शुभ प्रभात बेटा। आज हम आपके कहानी के बचे हुए क्वेश्चन आंसर करेंगे, जिसका बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है। कहानी लेखन की विधियों का विश्लेषण कीजिए कि जब हम कोई कहानी लिखते हैं किन किन बातों का हम ध्यान रखते हैं। बेटा मूल कहानी को हम पहले से ध्यान से पढ़ेंगे, जिसके बारे में हम कहानी लिखना चाहते हैं, जो हमारा विषय और घटना कहानी के बारे में, उसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। फिर जो प्रमुख उसमें बातें हैं, जो चरित्र है, जो घटनाएं हैं, उनको अलग से बेटा संकेत बिंदु के आधार पर हम लिख लेते हैं। फिर बेटा छात्रों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब वो किसी भी विषय पर दी गई अध्यापक के द्वारा कहानी लिखता है। बेटा सबसे पहले बच्चों को कहानी का आरंभ आकर्षक ढंग से करना चाहिए। दूसरी बात बेटा, जो पात्रों के संवाद होते हैं वह छोटे छोटे होने चाहिए। कहानी बेटा क्रमिक विकास में क्रम से होनी चाहिए, जैसे कब जन्म हुआ, फिर बच्चे ने पढ़ाई की, फिर उसकी जॉब लगी, फिर उसका विवाह किया। इस तरह से बेटा क्रम के अनुसार कहानी होनी चाहिए। और कहानी का अंत भी स्वाभाविक होना चाहिए। बेटा कहानी में शीर्षक का भी अत्यंत महत्व होता है। शीर्षक भी सही होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। भाषा सरल और सुबोध होनी चाहिए। इस तरह से बेटा जब भी कोई छात्र कहानी लिखता है तो उसको कैसा अभ्यास करवाना चाहिए कहानी लिखने के लिए। अध्यापक उसको देता क्या है बेटा, संकेतों के आधार पर कहानी लिखना। कि उसको बच्चे को कोई संकेत दिया जाता है कि आपको इस घटना पर अपनी कल्पना का प्रयोग करके कहानी तैयार करती है, आपको कहानी तैयार करनी है। दूसरी बात है बेटा अपूर्ण कहानी को पूर्ण करना। मान लो बेटा अध्यापक ने आधी कहानी लिख दी है, उससे आगे बच्चा अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करके अपूर्ण कहानी को पूर्ण कर देगा। फोर्थ पॉइंट है बेटा इसमें चित्रों की सहायता से कहानी लिखना। मान लो बेटा किसी भी छात्र को अध्यापक के द्वारा बेटा कोई चित्र दिखाया जाता है, उसी चित्रों को देखने के बाद छात्र के मन में जो भाव पैदा होता है उसी को प्रकट करने के लिए बेटा बच्चा अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करके उस कहानी को पूरा करेगा। इस तरह से बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, कहानी में पात्रों का और चरित्रों का क्या महत्व होता है। यानी कि बेटा पात्र क्या होते हैं, कहानी के मूल आधार होते हैं, और जो पात्र होते हैं, जो सदस्य होते हैं कहानी में, वो कहानी को गतिशीलता प्रदान करते हैं। पात्र कहानी का बेटा उद्देश्य स्पष्ट करते हैं। पात्रों के माध्यम से बेटा कहानी पाठकों को कुछ संदेश देती है, जैसे हरिश्चंद्र के माध्यम से ईमानदारी का संदेश दिया गया लोगों को। पात्र कहानी को समापन की ओर लेके जाते हैं, बेटा कहानी को कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा, कहानी में संवाद योजना कैसी होनी चाहिए, स्पष्ट कीजिए। यानी कि बेटा जो संवाद होते हैं कहानी में, पात्रों की आपस की जो बातें होती हैं उनकी सहज सरल होनी चाहिए योजना। सहज सरल तरीके से वो संवाद करते हों आपस में, जो पात्र हैं उस कहानी के। संवाद योजना बेटा स्वाभाविक होनी चाहिए, पात्रों के अनुकूल होनी चाहिए, विषय के अनुकूल भी होनी चाहिए कि विषय के अनुसार वो संवाद बोले। और बेटा संवाद कैसे होने चाहिए, रोचक भी होने चाहिए और संक्षिप्त भी होने चाहिए। ज़्यादा बड़े भी संवाद बेटा कहानी को बोर कर देते हैं, पाठक उस कहानी को बेटा पसंद नहीं करते। फिर कहानी में बेटा पात्रों के द्वंद्व का महत्व क्या होता है, कि जो पात्रों में आपस में द्वंद्व होता है उसका महत्व क्या है। जो बेटा द्वंद्व होता है पात्रों में, कथानक को गतिशीलता प्रदान करता है। जो कहानी का कथानक है वह गतिशील बन जाएगा। पात्रों के चरित्र को उद्घाटित करता है कि पात्रों का चरित्र कैसा है, उसको स्पष्ट करता है। कहानी का उद्देश्य भी स्पष्ट करता है बेटा पात्रों का द्वंद्व आपस में। फिर लेखक पाठकों को संदेश देता है अपनी कहानी के माध्यम से, कुछ उसका उद्देश्य होता है बेटा जो उनको समझाना चाहता है। कहानी में रोचक होती है इससे कहानी, और पाठक में बेटा जिज्ञासा उत्पन्न होती है पात्रों के द्वंद्व के माध्यम से कि आगे इसमें कहानी में होगा क्या। इस तरह से बेटा क्वेश्चन नंबर 11 है, कहानी की भाषा योजना कैसी होनी चाहिए। बेटा कहानी की भाषा योजना सरल होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए, स्वाभाविक होनी चाहिए, पात्रों के अनुकूल भाषा शैली का प्रयोग होना चाहिए बेटा, विषय के अनुसार भाषा का प्रयोग होना चाहिए, और प्रसंग के अनुकूल बेटा प्रसंग के अनुसार भाषा शैली का प्रयोग बेटा कवि को करना चाहिए, सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे बेटा भाषा शैली की विशेषता इसमें होनी चाहिए कहानी में। क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा,
कहानी का हमारे जीवन में क्या संबंध है, कि कहानी कैसे हमारे जीवन से जुड़ी हुई है बेटा। कहानी का बेटा मानवीय जीवन से घनिष्ठ संबंध होता है, गहरा संबंध होता है। प्राचीन युग से देख रहे बेटा कि मनुष्य जीवन का कहानी एक प्रमुख अंग रही है। किसी न किसी रूप में बेटा बच्चे अपने बुजुर्गों से कहानी सुनते थे। अपने विचारों को बुजुर्ग अपने बच्चों को शिक्षा देने के माध्यम से बेटा उनको कहानी सुनाते थे, अपने अनुभव बच्चों को बताते थे, जिसके अनुसार बेटा कहानी का प्राचीन काल से विकास चलता आ रहा है। और क्या है बेटा, लोग इसको सुनते थे, उनको अच्छा लगता था, और कुछ कुछ शिक्षित व्यक्ति उनको लिखते भी थे कहानी से। इस तरह से उनको अपने जीवन के अनुभव को बेटा लोगों को बताने का मौका मिलता था। कहानी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है बेटा? कहानी का इतिहास तो बेटा उतना ही पुराना है जितना पुराना क्या है, मानव का इतिहास है। मनुष्य शुरू से बेटा अपने स्वभाव के अनुसार कहानी लिखता आया है। जैसे वह सुनता था, सुनाने की प्रवृत्ति बेटा जो प्राचीन समय से मनुष्य हैं, आज भी जो मनुष्य है सबकी प्रवृत्ति होती है कि वह अपने कामों के बारे में सबको बताए। इस तरह से बेटा कुछ बुजुर्ग व्यक्ति अपने किए हुए कामों को अपने बच्चों को कहानी के रूप में सुनाते थे, और जिसको बेटा श्रोता सुनता था और जब वो पढ़ता था तो वो अपने बुजुर्गों द्वारा बनाई गई कहानी को लिखता था। कुछ कुछ बेटा वो उसमें अपनी कल्पना का प्रयोग करता था, लेकिन ज़्यादा कहानी सत्य घटनाओं पर आधारित होती थी, जिससे बेटा बाद में उससे लोगों को शिक्षा मिलती थी। वो बेटा किसी भी घटना पे भी, युद्ध पे भी और प्रेम पे भी कोई भी किस्से सुनाए जाते थे, उनको बेटा साक्षर व्यक्ति लिख देता था। इस तरह से बेटा धीरे धीरे कहानी का विकास होना शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 है बेटा, प्राचीन काल में मौखिक कहानी की लोकप्रियता के कारण क्या थे? कि बेटा किस लिए लोग इन कहानियों को पसंद करते थे जो मुख से सुनाई जाती थी? बेटा संचार के साधन कम थे, इसलिए लोग कहानी सुनना पसंद करते थे। फिर बेटा क्या था, प्राचीन काल में जो धर्म प्रचारक थे, संतों ने अपनी कहानी के माध्यम से लोगों के अंधविश्वासों को तोड़ा था। फिर बेटा मौखिक कहानियों के माध्यम से ही ईसाई धर्म के व्यक्तियों ने अपनी शिक्षा का प्रचार किया था, और इसका बेटा उद्देश्य क्या था? मनोरंजन करना प्रमुख उद्देश्य था मौखिक कहानियों का। इस तरह से बेटा लोग इनको पसंद करते थे। क्वेश्चन नंबर 15 है बेटा, कहानी का केंद्र बिंदु कथानक होता है, स्पष्ट कीजिए कि कैसे कोई कथानक कहानी का केंद्र बिंदु बन सकता है। कहानी में बेटा शुरू से अंत तक जितनी भी घटनाएं घटती हैं वो सारी क्या है, कथानक कहलाती हैं। कथानक को प्रमुख तत्व कहा जाता है, महत्वपूर्ण तत्व कहा जाता है। बेटा कहानी का मूल आधार ही कथानक होता है बेटा, उसी से कहानी बनकर तैयार होती है। कथानक को बेटा हम कहानी का केंद्र बिंदु भी कह सकते हैं, और वह क्या है, कथानक किसी घटना, अनुभव या कवि की कल्पना पर बेटा आधारित होता है, जिससे बेटा किसी भी घटना के आधार पर लेखक अपनी कहानी को बेटा तैयार करता है, जिससे सब व्यक्ति पसंद करते हैं अगर उसका कथानक अच्छा है तो। बेटा कथानक में प्रारंभ, मध्य, अंत तीनों बातों का कवि को ध्यान रखना पड़ता है, जिससे उसकी संपूर्ण कहानी बनकर तैयार होती है। फिर है बेटा क्वेश्चन नंबर 16, देश काल और वातावरण का कहानी में किस लिए जरूरी है, आवश्यक हैं? देखो बेटा कोई भी कहानी अगर कोई कवि लिखता है, जिस समय जिस देश में उसने अपनी कहानी को लिखा है वहाँ का वातावरण कैसा था बेटा, माहौल कैसा था, उसके बारे में कवि को लिखना पड़ता है कि वो जिस घटना पर लिख रहा